बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब मिलकर पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर आए हैं बच्चियों की तरबियत। प्यारी प्यारी बच्चियां हमारे साथ हैं, मुख्तलिफ सेगमेंट्स हुआ करते हैं और इन्हीं के ज़रिए से बच्चियों की तरबियत का इस्लामी निसाब हम यहाँ मदनी चैनल पर बयान किया करते हैं, अपनी बच्चियों को सिखाया भी करते हैं। हम इंशाअल्लाह बढ़ेंगे अपने सेगमेंट्स की तरफ, लेकिन आप सभी ने मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ रहना है, इस प्रोग्राम को देखना है और मदनी चैनल देखने की दूसरों को दावत भी देनी है। अभी अगर आप मदनी चैनल देख रहे हैं और अपने बच्चों को साथ बिठा लें और बच्चों के साथ बैठकर ये प्रोग्राम देखिए, इंशाअल्लाह बच्चियों की तरबियत का सामान भी होगा और इंशाअल्लाह इल्म नाफ़े भी, इल्म दीन भी इंशाअल्लाह हासिल होगा। और हो सके किसी को कॉल करके कह दे कि ये प्रोग्राम आ रहा है, आइए मिलकर देखते हैं। तो आइए प्रोग्राम शुरू करने से कबल दुरूद पाक की फजीलत को शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने एक फ़रिश्ता मेरी कब्र पर मुकर्रर फरमाया है जिसे तमाम मखलूक की आवाज़ें सुनने की ताकत अता फरमाई है। तो क़यामत तक जो कोई मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है तो वो मुझे उसका और उसके बाप का नाम पेश करता है, कहता है फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा है। सल्लू अलल हबीब। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस रिवायत से ये भी पता चला कि एक फ़रिश्ते को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि दुनिया भर में कोई कहीं से भी दुरूद पढ़े, वो फ़रिश्ता उस दुरूद पढ़ने वाले का नाम भी जानता है और उसके वालिद का नाम भी जानता है और फिर वो नाम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दरबार में पेश करता है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह का प्रोटोकॉल है, ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान वाला तबार है कि दुरूद पढ़ने वाले का नाम वालिद के नाम के साथ हुज़ूर के दरबार में पेश किया जाता है। और ये फ़रिश्ता है जिसको अल्लाह ने इतनी ताकत, इतना इल्म अता फरमाया है, हम ये कहेंगे ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में दुरूद पहुँचाने वाले फ़रिश्ते के इल्म का ये आलम है, जो दुरूद पहुँचाने की खिदमत पर फ़रिश्ता मामूर है, उसके इल्म का ये आलम है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की क्या शान होगी उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। सय्यद आला हज़रत फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ सेगमेंट्स हुआ करते हैं और बड़े ही अछूते अंदाज में एक्टिविटी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, हंसते खेलते हुए, मुस्कुराते हुए अपने इस प्रोग्राम के अंदर हम सेगमेंट्स को शामिल किया करते हैं, जिसके अंदर प्यारी प्यारी बच्चियों की तरबियत का सामान होता है। इस्लामी निसाब इनकी तरबियत का क्या है, कुरान व हदीस और अक़वाल बुज़ुर्गान दीन की रोशनी में उसे बयान किया जाता है। बच्चियों की तरबियत के लिए हमारे इस्लाम ने क्या रहनुमा उसूल दिए हैं, उनकी तरफ हम बढ़ते हैं और उन्हीं के साथ अपने सेगमेंट्स को हम शामिल किया करते हैं। मगर उससे कबल अपने इस प्रोग्राम में तिलावत कुरान करीम भी शामिल करेंगे और कलाम भी इंशाअल्लाह अपने प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले तिलावत कुरान करीम की तरफ। आप में से कौन है कि जो तिलावत कुरान करीम सुनाएंगी? चलें, माशाअल्लाह दोनों तरफ हाथ उठे हैं। हम इस तरफ जो मौजूद हमारे साथ प्यारी सी बच्ची हैं, इनसे तिलावत कुरान करीम सुनते हैं। जी बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ماشاء اللہ، تلاوت قرآن کریم پروگرام میں شامل ہوئی ہے۔ یقیناً کچھ غلطیاں بھی ہو گئی ہیں، جس طرح آپ کے بچے تلاوت کرتے ہوئے کچھ غلطیاں کرتے ہوں گے، اسی طرح یہ بچے بھی ہیں، ان کی غلطیوں سے صرف نظر کریں، ان کا جذبہ دیکھیں کہ یہاں سیکھنے کے لیے آئے ہیں، پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ انشاءاللہ یہ مزید پڑھتی رہیں گی، مزید سیکھتی رہیں گی تو ایک وقت آئے گا بہترین تلاوت قرآن یہ کر سکیں گی۔ اس مرتبہ ابھی تلاوت کرنے میں جیسے انعام تھا، اور اسی طرح ایک اور دو جگہوں کے اندر غلطی یقیناً ہوئی ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک جو ہے وہ غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اور یہ تو ویسے بھی بچیاں ہیں، ان کی تو نیکیاں ہی نیکیاں قبول کی جاتی ہیں، اللہ پاک ان کے نصیبوں کو اچھا فرمائے۔ اب بڑھیں گے ایک کلام کی طرف۔ کلام کون سنائیں گے ہمیں؟ نعت کون سنائیں گے؟ جی، اس طرف سے ہم نے تلاوت شامل کی ہے، اب ہم دائیں جانب سے انشاءاللہ کلام سنائیں گے۔ جی پہلے نمبر پر ہماری یہ مدنی منی، یہ پیاری سی بچی موجود ہیں۔ جی بیٹا آپ کلام پڑھیے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، مل کر کیا کہیں گے؟ بہت پیارا کلام پڑھا۔ اور کون سنائیں گے کلام؟ اور کون پڑھیں گے؟ ہاں اس طرف سے اب ہم سنتے ہیں۔ چلیں آگے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، مائک دیجئے بیٹا آگے، سب مل کے پڑھیں گے بھائی۔ الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میری الفت مدینے، مل کر اونچا پڑھیں گے سب۔ ہی نہیں رے آقا کا روزہ مدینے میں ہے، مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں مدینے کی جانب نہ، کیسے کھینچوں میرا سینہ اور دنیا مدینے میں ہے، سبحان اللہ۔ شے اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، زائے مصطفیٰ کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں
माशाअल्लाह, मिलकर क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, तिलावत और नात अपने सिलसिले में हमने शामिल की है। अल्लाह पाक इसकी बरकतें हमें अता फरमाए। सारी ज़िंदगी अल्लाह पाक इन बच्चियों को तिलावत और नात का ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए, हमें भी अता फरमाए। नाज़रीन, बढ़ेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है एक नेकी करनी है और एक बुराई छोड़नी है। क्या नाम है? एक बुराई छोड़नी है। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। जी किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे सेगमेंट का नाम है एक नेकी करनी है, एक बुराई छोड़नी है। प्यारी बच्चियों, हर इंसान में कुछ अच्छी आदतें और कुछ बुरी आदतें होती हैं, मगर हर इंसान को कोशिश ये करनी है कि बुरी आदतों को छोड़ दे ताकि वो बुराई से बच जाए और अच्छी आदतों को अपनाए रखे ताकि वो अच्छा इंसान बन जाए। प्यारी बच्चियों, कभी किसी इंसान की कुछ बुराइयां दूसरों को मालूम होती हैं और कुछ छुपी रहती हैं, मगर कुछ लोगों की बुरी आदत उस ख़राब मक्खी की तरह होती है जो सारा जिस्म छोड़कर ज़ख़म पर बैठना पसंद करती हैं, और ऐसे लोग दूसरों की छुपी हुई बुराइयों की तलाश में लगे रहते हैं, और जब उन्हें किसी की बुराइयों के बारे में मालूम हो जाता है तो उन बुराइयों और ऐबों को दूसरों पर खोलने की भरपूर कोशिश करते हैं। वो इस तरह के जुमले फिर कहते हैं कि क्या आपको पता है, आज मैंने क्लास में फलां स्टूडेंट को चीटिंग करते हुए देखा है। स्कूल के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। इसी तरह वो ये भी कहते हैं, आज बराबर वाले घर में बहुत शोर हो रहा था, मैंने तो लड़ाई होते हुए भी देखी है। तो किसी के घर की लड़ाई बाहर बयान नहीं करते, ये बुरी बात है। ठीक है, आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो इस तरह के जुमले भी कहते हैं कि फला बहुत डरपोक है, कल घर में चूहा आ गया तो डर के मारे गली में आ गया था। तो चूहे से तो सारे बच्चे ही डरते हैं, आप लोगों को चूहे से डर लगता है? कभी आप लोगों में से किसी ने चूहे को पकड़ा है? आप में से किसी ने पकड़ा है? आप में से किसी को पकड़ा? नहीं, पकड़ना भी नहीं चाहिए। सारे बच्चे डरते हैं चूहे से। तो फिर अगर किसी के घर में चूहा आ गया, वो डर के बाहर आ गया, तो फिर उसके बारे में दोस्तों से या किसी से ये कहना ये तो चूहे से डर के बाहर आ गया था, तो ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ये बात भी करते हैं कि फुला बहुत लालची है, तो इस तरह भी नहीं कहना चाहिए। यूँ भी बाज़ लोग कहते हैं कि मेरी कज़न पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है और उसे रोज़ाना स्कूल में सज़ा मिलती है, ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। स्कूल में पनिशमेंट तो होती है ना, कभी कभार टीचर खड़ा कर देती हैं या फिर जो है वो कभी सज़ा मिलती है, लेकिन उसका बयान अपने घर में आकर या किसी और से नहीं किया करते। अच्छा, यूँ भी वो कहते हैं कि हमारी फलां सहेली के अब्बू तो बहुत कंजूस हैं, कभी अपनी बेटी को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसा शैतानी काम है कि इस काम में बहुत मज़ा आता है, मगर उन्हें ये एहसास तक नहीं होता कि वो खुद कितने बुरे काम कर चुके होते हैं। तो प्यारी बच्चियों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बुरा काम तो ये कि दूसरों के ऐब जानने की कोशिश में लगे रहना, और कुरान इससे मना करता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तजस्ससू, और ऐब ना ढूंढो, यानी मुसलमानों के ऐब तलाश ना करो और उनके छुपे हाल की तलाश में न रहो, जिसे अल्लाह पाक ने अपनी सत्तारी से छुपा रखा है। जिसकी कमज़ोरियों को, जिसके गुनाहों को अल्लाह ने छुपाया हुआ है, तो हमें लोगों के सामने उसके गुनाह ज़ाहिर नहीं करने चाहिए। करने चाहिए? आप बताएं भी, करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। दूसरा ये कि किसी के ऐबों को उछालना और लोगों में आम करना, ये बहुत बुरा अमल है, बहुत बुरा काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपने मुसलमान भाई के ऐब तलाश करेगा, अल्लाह पाक उसके ऐब खोल देगा, और जिसके ऐब अल्लाह पाक ज़ाहिर कर दे, वो मकान में होते हुए भी बदनाम हो जाएगा। अगर बग़ैर कोशिश के किसी के ऐब मालूम हो भी जाए तो भी हमें पर्दापोशी करनी चाहिए, फिर भी हमें किसी को बताना नहीं चाहिए, अपने पास ही उसको छुपा के रखना चाहिए। किसी की खामियां देखें ना मेरी आंखें और
सुने न कान भी ऐबों का तस्किरा या रब, आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमें दूसरों के ऐब ढूंढने, उन्हें उछालने से बचने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ है और बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है चार नहीं एक। क्या नाम है? चार नहीं एक। चार नहीं एक। बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लौटाए। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये बॉक्सेस यहाँ मेरी टेबल पर लगा दिए गए हैं और इस सेगमेंट के करने का तरीकाकार ये होगा कि इन बच्चियों से एक सवाल किया जाएगा और उस सवाल के जवाब के लिए चार ऑप्शन दिए जाएंगे, मगर उन चार ऑप्शंस में से एक ही जवाब दुरुस्त है, यानी एक ऑप्शन दुरुस्त है। तो हम जो सवाल करेंगे उसका जवाब इन बच्चियों ने अपनी सीट से उठकर यहाँ आकर इन बॉक्सेस में से, इन तख्तियों के ज़रिए से वो जवाब को तलाश करना है। अब देखते हैं कि कौन सी बच्ची को किस बॉक्स के अंदर उनके सवाल का जवाब जो है वो मिलता है। तो आइए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपने इस सेगमेंट को। क्या नाम है सेगमेंट का? चार नहीं एक। क्या नाम है? चार नहीं एक। तो आइए बढ़ते हैं, मगर उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि आपकी दो टीमें बना देते हैं। मेरे दाएं जानिब जो बच्चियां मौजूद हैं, आपकी टीम का नाम है ए। क्या नाम है? ए। क्या नाम है आपकी टीम का? ए, टीम ए। और आपका नाम है टीम बी। क्या नाम है आपकी टीम का? बी। टीम बी नाम है इनका। ठीक है, तो टीम ए से हम सवाल करेंगे, वो कौन से शहीद हैं जिनकी नमाज जनाजा 70 बार पढ़ी गई? ऑप्शन नंबर 1 हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन नंबर 2 हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह अन्हु। ऑप्शन नंबर 3 हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऑप्शन नंबर 4 हज़रत अबू अयूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप में से कौन जवाब देगा? हाथ खड़ा करके बताइए। चलें, आप आ जाइए बेटा, दूसरे नंबर पर बैठी हैं आप। यहाँ से आप पहले तख्ती निकालिए, तलाश जारी है। चले, इनको मिल गया है जवाब, पढ़ के बता दें। हज़रत अमीर हमज़ा। जी हाँ, हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। सुब्हानअल्लाह। चलें, माशाल्लाह, आप तशरीफ़ रखिए। दूसरा सवाल करेंगे, मगर उससे कबल याद रखें कि 70 मरतबा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा अदा की गई। ये सआदत सय्यदुश्शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे उहद के शुहदा की नमाज जनाजा अदा फरमाते हुए हर शहीद के साथ हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत को भी शामिल फरमाया। यूँ इस तरह 70 मरतबा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु की नमाज जनाजा अदा की गई। दूसरा सवाल करेंगे टीम बी से। आप रेडी हैं? चलें जी, आपसे सवाल है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किस सिने हिजरी में अदा फरमाया? आपको ऑप्शन देंगे, तवज्जो से सुने। पहले ऑप्शन सुन लें आप, फिर आपसे जवाब लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 3 सिने हिजरी, 5 सिने हिजरी, 2 सिने हिजरी या 10 सिने हिजरी। कौन जवाब देगा? आप आइए, माइक लीजिए। जी, आपने इन बॉक्सेस में से जवाब निकालना है। इन्होंने आते ही दूसरे बॉक्स में तलाश करना शुरू किया है। अब देखते हैं कि इनको जवाब मिलता है या नहीं। नहीं हट रहा आपसे, हम आपकी हेल्प करेंगे। चलिए, यहाँ पर आपको जवाब नहीं मिला है। आप इस तरफ आइए ना, यहाँ देखिए, थोड़ा आगे आ जाइए। जी, ये निकाल लिया है इन्होंने जवाब, सामने ही नज़र आ गया है। पढ़ के बता दें। 10 सिना हिजरी। जी हाँ, 10 सिने हिजरी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज अदा फरमाया वो 10 सिने हिजरी में था। जवाब इनका दुरुस्त हो गया है। माशाल्लाह, तशरीफ रखेंगे और बढ़ेंगे दोबारा टीम ए की तरफ। आपसे सवाल ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर वाली अंगूठी पर क्या तहरीर था? मोहर वाली अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था, अल्लाहु अकबर लिखा था, या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था,
या फिर सुबहान अल्लाह लिखा था। जी हाँ, क्या लिखा हुआ था नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहर वाली अंगूठी पर नाजरीन, क्या आप जानते हैं? आइए इन बच्चियों से मालूम करते हैं। जी, कौन जवाब देंगी? जी आप आ जाइए, माइक लीजिए हाथ में। आपको जवाब याद है? अरे वाह भाई, इन्होंने तो सारे बॉक्स छोड़कर अपना जवाब निकाल लिया है। क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बता दें। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। जी हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर वाली अंगूठी पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ था और यूँ जवाब इनका दुरुस्त हो गया है। माशाअल्लाह। बढ़ेंगे तीसरे सवाल की तरफ और वो सवाल होगा टीम बी से। आपने जवाब देना है। बताइए, कुरान पाक के 15वें पारे की कौन सी सूरत में मेराज शरीफ का जिक्र है? जी हाँ नाजरीन, बड़ा अहम सवाल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मेराज का जिक्र कुरान पाक के 15वें सिपारे की कौन सी सूरत में है? ऑप्शन नंबर 1 सूरतुल बकरा, नंबर 2 सूरह बनी इसराइल, नंबर 3 सूरह यासीन, नंबर 4 सूरह मुल्क। जी कौन जवाब देंगे? माशाअल्लाह, आपने भी हाथ खड़ा किया। आइए बेटा, आप जवाब दीजिए। यहाँ से अपनी शीट निकालिए दुरुस्त जवाब की। चलें जी, इनको ऊपर ही रखी शीट नज़र आ गई है, नाजरीन को दिखा के पढ़ दें। सूरह बनी इसराइल। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सूरह बनी इसराइल से ही 15वां सिपारा शुरू होता है। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस तरह हमारे इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ और अच्छे अच्छे सेगमेंट्स के साथ, प्यारी प्यारी बच्चियों के साथ हमने इल्म दीन की बातें की हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म दीन की बरकतें हमें और इन बच्चियों को और हमारे नाजरीन को भी अल्लाह पाक अता फरमाए। किड्स मदनी चैनल से जुड़े रहिए और किड्स मदनी चैनल देखने की दूसरों को दावत भी देते रहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी सारी नेकियों को कबूल फरमाए, गुनाहों से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए। हमारे नामा अमाल में जो गुनाह मौजूद हैं अल्लाह पाक उनको नेकियों में तब्दील फरमाए। आपको दावत ज़रूर दूंगा, ये प्यारी प्यारी बच्चियां हैं। आपके इलाके में भी दावत इस्लामी का मदरसतुल मदीना होगा, जामियातुल मदीना होगा, तो उसमें आप ज़रूर रब्ता करें, अपने बच्चे बच्चियों को उसमें दाखिल करवाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी औलाद आपकी निजात का ज़रिया बनेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए, बच्चियों के संग देखो सीखे सिखाए। अरे प्यारी प्यारी बातें सुने और सुनाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए, बच्चियों की तरबियत के फूल लुटाए। बच्चों का मदनी चैनल।